सौम्या जी, मेरा जीवन आपके भरोसे ना ही चल रहा है और ना ही मेरे कभी इतने बुरे दिन आने वाले। मैं आपसे कोई आर्थिक मदद मांग रही हूँ क्या? भाई मैं अपनी जरूरतें कैसे पूरी कर रही हूँ ना, इस पर आप कोई टिप्पणी ना करें तो अच्छा होगा। अरे वाह, तेवर तो देखो मैडम जी के, चोरी ऊपर से सीना चोरी। बता क्यों नहीं देती तुम मंगल? जब तुम्हारे पास कोई काम धंधा है नहीं तो क्या करने गई थी तुम घर के बाहर? बस सौम्या जी, बस। मैं अपने जीवन में क्या करती हूँ क्या नहीं, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरे के फटे में टांग अड़ाने में। बड़ी बड़ी बातें करना ना मंगल बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई जो है ना वो उतनी ही कड़वी लगती है। अब कौन देगा तुम्हें नौकरी? नौकरी तो तुम्हें तुक्के में मिल गई थी, वो भी इसीलिए क्योंकि बॉस आदित्य को जानते हैं। और ऐसा तुक्का जो है ना बार बार नहीं लगता। अब कहां से मिलेगी तुम्हें नौकरी? क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? एक 9वीं पास को नौकरी देगा कौन? हाँ मतलब ऐसे घूमते रहना तुम अपने खाली डब्बे लेके। दैट्स ऑल। इनफ सौम्या, इसमें मंगल की कोई गलती नहीं है। मंगल की नौकरी मेरी वजह से गई है। मैंने बॉस से बहुत कुछ कह दिया, वो मुझसे नाराज थे। तो मेरे गुस्से की भड़ास उन्होंने मंगल पर की है ना। मंगल जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से। मैं ही निकम्मा नाकारा कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए थी। ना उल्टा बोझ बनकर बन गया, ना उल्टा बोझ बनकर बन गया। मेरी गलतियों की वजह से अंकल की नौकरी चली गई। मैंने खुद को क्या, अपनी नौकरी खो दी। अंकल ने अपनी कमाई खो दी। सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम इस मंगल के लिए अपने आप को ब्लेम मत करो। सोना, मैं सिर्फ खुद को ही नहीं तुम्हें भी ब्लेम कर रहा हूं। तुम्हें सच पता ही नहीं सोना। किस बेसिस पर तुम मंगल को अक्यूज कर रही हो? सौम्या, तुम मंगल से माफी मांगो। You serious? मैं क्यों माफी मांगू इससे? मैं कह रहा हूं ना सौम्या, तो बोलो। मैं माफी नहीं मांगू। मुझे लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मुझे लगता है कि मैं जल्दी जल्दी से कुछ कर लूँ और कुसुम जी के सामने बता दूँ कि मंगल झूठ बोल रही है ये वो। तो एक अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं कि मैं अंदर कूद गई ये बताने के लिए, बट मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि घर में आजकल आदित्य भी है अपनी बीमारी के चक्कर में वो घर पे है और वो ये सब औरतों की बातें सुन रहा है और वो बाहर आ गया है और उसने मंगल की साइड ले ली है, जो पहली बार हुआ है जब से मैं इसके घर में आई हूँ कि उसने मंगल की साइड ली है। और ये सुन के मैं बहुत शॉक हो गई हूँ और फिलहाल वहाँ गुस्से से निकल गई हूँ कि तुम कैसे कह सकते हो मुझे कि मैं मंगल को सॉरी बोलूँ। एंड बस यही है, आई थिंक एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है सबके लिए कि ऐसा हुआ है फिलहाल। जी, ये वही मैं बोल रही हूँ, ये पहली बार ऐसी ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ पे आदित्य ने उसकी साइड ली है और मुझसे कहा है कि मैं सॉरी बोलूँ। इतनी आसानी से तो मैं मानूंगी नहीं। और जब मेरी कोशिश ये थी कि मैं उससे इंसल्ट करूँ या नीचा दिखाऊँ, तब मेरे लिए सब उल्टा पड़ गया है। तो अभी तो मैं वहाँ से निकल गई हूँ ये सोचने के लिए कि मेरा अगला मूव क्या होना चाहिए। आदित्य बहुत वीक और वल्नरेबल फील कर रहा है, वो बीमार भी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि चलो ये इस बीमारी के चक्कर में वो ऐसे बोल रहा है, बट किसी भी तरह अब मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा।